ग्राहकों को रखने के लिए क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस मीडिया का कि हमने आपको बुलाया और आपने हमारी बात को लब्बे कहा। इसलिए मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है, जो हमारे शहर में पानी का जो मसला चल रहा है, पहले काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसका हमने जो पाठ पुरावा है वो हम आज से नहीं कर रहे हैं। ये पाठ पुरावा हम जो है 2022 का हमारा पहला लेटर था, 3/10/2022 का कमिश्नर साहब को हमने ये पानी की जो समस्या जो शुरू हुई थी उस वक्त हमने ये दिया। फिर उसके बाद हमने उसका सेकंड लेटर का फिर हमने जवाब मांगा। फिर वो जवाब में हमको 1 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर हमने दूसरा लेटर दिया। दूसरा लेटर हमने जब दिया 3/10/2023 को, फिर हमने दूसरा लेटर दिया उसी लेटर के संदर्भात कि हमारी पानी की समस्या जो है मेरे प्रभाग के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है। वार्ड नंबर 32 शंकर मंदिर से अलमस कॉलोनी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पहले जब उस वक्त हमको कहा गया था कि मतलब गर्मी का सीज़न था, तो गर्मी के सीज़न के 2 महीने में जो है पानी की समस्या जो है होती है। और ये जो हमारा प्रभाग नंबर 32 है, ये प्रभाग 32 जो है ये पहाड़ी इलाका है, ऊपर का इलाका है। जैसे हम अगर ऊपर से अगर शिवाजी नगर का देखें, दुर्गा माता मंदिर देखें, आज़ाद नगर, रईसबाग रोड, ये सब हमारा ऊपरी भाग है। और यहाँ से लेकर अलमस तक ये सब हमारा ऊपरी भाग है। तो हमको इधर पानी का प्रेशर कम दर में मिलता था। तो वो चीज़ पे हम चलो समाधान हमको कुछ दिन मिलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। हम वो चीज़ के ऊपर फॉलोअप लेते गए। और आज भी जो है बारिश ख़त्म हो गई। बारिश होने के बाद भी जो है फिर भी पानी का पूरा डैम भरे, फिर भी पानी की समस्या जो कि तू है। इसके पहले जब अपना थाना के रेस्ट हाउस के अंदर एक एमएडीसी के लेकर जब हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब गृह निर्माण मंत्री थे, उस वक्त एमएडीसी से जो है एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे एनसीपी के सारे नगर सेवक वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर वहाँ पर हमको जो है 6 एमएलटी पानी बढ़ाया गया था। 6 एमएलटी पानी बढ़ने के बाद भी आज हम 52 एमएलटी पानी ले रहे हैं। फिर भी हमारे शहर की जो पानी की समस्या है वो जू की तू है। इसके ऊपर हमने फिर अब जो हमने कुछ दिनों से जो हमने पेपर वर्क करते गए, हम मीटिंग करते गए, पानी विभाग से हम बात करते गए। बात करने पर हमको ये पता चला भाई इल्लीगल कनेक्शन है। चलो जो इल्लीगल कनेक्शन वहाँ पर मेन लाइन के ऊपर हो गया वो हम निकालेंगे, जिसकी वजह से मतलब नहीं हो रहा है। इल्लीगल कनेक्शन को काटा गया। फिर उसके बाद में फिर 2 से 3 महीना फिर हमको पानी का समस्या बराबर आई। फिर उसके बाद जो है वापस से आज पानी की समस्या फिर 2-3 महीनों से फिर वापस से बढ़ गई है। आज जब हम अधिकारी के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, फिर भी कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन हमारी पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते जो है हमने जब अधिकारी को पूछा, बोला भाई जब हम इतना जब फॉलोअप ले रहे हैं, हम इतनी सारी सब चीज़ें हो रही है, तो हमको पानी क्यों नहीं मिल रहा है। उसने हमसे ये कहा गया, जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग है फ़ोन के ऊपर, लास्ट संडे के अंदर आपको मैं पूरी रिकॉर्डिंग में आपको सुना दूंगा, आपके चैनल पे आपको मैं बता सकता हूँ। उनका कहना ये है कि सबसे बड़ा रीज़न पानी का आपका है इल्लीगल कनेक्शन और इल्लीगल बिल्डिंगें, अनधिकृत बांधकाम, जो कि मुमरा दीवा प्रभाग समिति के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो मोबला साहब उससे क्या संबंध है? मैंने भी थोड़ा सवाल, जो कारण किसने बताया आपको? ये अधिकारी ने बताया, ये ऑफिसर का ही अधिकारी नहीं बताया। हमने उनसे मीटिंग लिया, मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बताया कि सर आपका सबसे बड़ा रीज़न है इल्लीगल बांधकाम, जो मुमरा दीवा प्रभाग समिति के अंदर जो है काफ़ी धड़ल्ले से और बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो मैं बोला सर ऐसा क्यों? बोले सर आपने जैसे सवाल किया 6 एमएलटी पानी बढ़ाने के बाद भी पानी क्यों नहीं मिल रहा है। हमने कई बार वहाँ पर जो है आपकी जो लाइन है शील फाटा कल्याण फाटा से होते मुमरा की तरफ आती है, और वहाँ पर शील फाटा के तरफ जो है शील फाटा, खान कंपाउंड, अचार गली, एमएस कंपाउंड, खरडी रोड, ये सारी जगहों के ऊपर आज की डेट में कम से कम साहब बोले 200 से प्लस बिल्डिंगें बन चुकी है, और इन पे सब पे पानी का कनेक्शन गया हुआ है, और इल्लीगल कनेक्शन और इल्लीगल बिल्डिंग, जिसकी वजह से जो है हमारा पानी पुरोठा जो है वहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। हम वहाँ पर बार बार कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई अगर हम करते हैं तो हम पे प्रेशर आता है,
कि कार्रवाई मत करो। तो किसका प्रेशर है? बोले वो आपको हम कैसे बताएं सर, हमको नौकरी से आज धोना पड़ेगा। तो आज जो है पानी का जो सबसे बड़ा समस्या, तो हमने भी उस पर थोड़ा बहुत सोचा समझा विचार किया कि वाकई के अंदर जब इन 1.5 सालों के अंदर, 1.5 से 2 सालों के अंदर जिस बड़े पैमाने के ऊपर इल्लीगल बांधकाम जो हुआ है, 200 प्लस बिल्डिंगें बनी हैं, वाकई में 200 प्लस बिल्डिंग बनी है। आज वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनको पानी जा रहा है। तो हमारा ही शहर का पानी, हमारे मुमरा कौसा का पानी जो कि हमको MIDC के लाइन से आता है, उसी लाइन से वो पानी उनको जा रहा है। और वही पानी, और जिसकी वजह से हमारा मुमरा कौसा शहर का जो पानी जो है, जिसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये और भी बढ़ेगी अगर इल्लीगल बांधकाम को अगर बंद नहीं किया गया तो। अभी आपने अपने प्रभाग की बात की, तो आपके प्रभाग में एक पानी की टांकी भी बनाई गई, तो उसमें पानी स्टॉक नहीं होता, क्या वजह है? उसका वजह भी यही है कि हमारे जो प्रभाग के अंदर जो एक पहली बात तो हमारे आपने सवाल अच्छा किया कि हमारे प्रभाग में एक नहीं 2 टाँकी बनी है। एक टाँकी बनी है सुमनताई स्कूल के ग्राउंड में और एक टाँकी बनी है अलमास कॉलोनी में। लेकिन सुमनताई स्कूल के अंदर, सुमनताई स्कूल की जगह पे जो पानी की टाँकी बनी है, जिसके लिए, जिस टाँकी को बनाने के लिए अपोजिशन लीडर, माजी अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान ने महासभा के अंदर काफ़ी जद्दोजहद की और तब जाकर वो टाँकी बनी। लेकिन वो टाँकी बन के संपअप बन के रेडी है, लेकिन उसका लाइन डिस्ट्रीब्यूट अभी तक किया नहीं गया है, जिससे वो लाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा रईसबाग रोड, आज़ाद नगर और दुर्गा माता मंदिर, ये परिसर में उनको पानी देना था, लेकिन लाइन का डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है। दूसरी टाँकी बनी अलमास कॉलोनी के अंदर। अलमास कॉलोनी के अंदर टाँकी बनी है जिसका पानी का टाइमिंग है 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वो टाँकी को भरा जाता है। 2.5 घंटा वो टाँकी को भरा जाता है वो टाइमिंग के ऊपर। लेकिन उस टाइमिंग के ऊपर दूसरों को पानी भी डाइवर्ट है, उस टाइमिंग का प्रेशर डाउन हो जाता है। जब उस टाँकी के पीछे हमने सालों के सब जो अधिकारी थे उनके साथ हमने पूरा मुआयना किया कि पानी क्यों नहीं है अलमास कॉलोनी के अंदर। पर्टिकुलरली अलमास कॉलोनी के अंदर जो है नेशनल स्कूल के पास का एरिया, उसके बाद में नीचे सीटूर उसकी गली के नीचे का एरिया, यहाँ पर पानी आज 1.5 साल से नहीं है। पानी यहाँ पर आता है लेकिन सिर्फ चंद समय के लिए आता है, चले जाते हैं। जब उसका हमने पूरा मुआयना किया तो वहीं पर ही उसी जगह पर शील फाटा रोड के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ भारत गियर के थोड़ा सा दोस्ती का अगर टोरेंट के सामने आप आगे जाएंगे, वहाँ पर एक टायर वाले के सामने एक वॉल है, वो वॉल ऑपरेट होता है। फिर उसके आगे जाएंगे तो शिवली नगर से पहला दोस्ती के थोड़ा सा आगे पहले वहाँ पर एक वॉल है, वो वॉल ऑपरेट होता है। वो सारा पानी कहाँ जाता है? सब दीवा प्रभाग समिति के अंदर, जिसको यहाँ का पानी जो है डैमेज होता है और इसके ऊपर कोई ऑफिसर अधिकारी का किसी का कंट्रोल नहीं। एवन मेरी जब यहाँ के जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव पांडे करके, जब वो पांडे को मैंने कहा कि सर हमारे टाइमिंग के ऊपर आप खड़ी मशीन रोड अलमास कॉलोनी का पानी बंद करते हो और उधर पर उस जगह वहाँ पानी देते हो, क्यों देते हो साहब? हम क्या करेंगे, हमको तो कमिश्नर का ऑर्डर है। ये उन्होंने लिटरली मुझे कहा, पांडे करके जो अधिकारी थे, कि हमारी खड़ी मशीन रोड के ऊपर जो हमारा पानी जब जाता है उस पानी को उस वक्त जो है शिवली नगर का वॉल खोला जाता है और जिस वक्त अलमास कॉलोनी का पानी आता है उस वक्त जो है वाघ जंक्शन के वॉल खोले जाते हैं। और उस वॉल को खोलने की वजह से जो हमारा पानी का समस्या इश्यू होता है। पानी जाता है ये पानी सीधा दीवा प्रभाग समिति, वहाँ पर जहाँ पर इल्लीगल बांधकाम का समुंदर नहीं सैलाब है, सैलाब। हमने ट्वीट में भी यही कहा है, मुमरा दीवा प्रभाग समिति में इल्लीगल बांधकाम का महापूर। लेकिन अगर इल्लीगल काम जो है, जो धड़ल्ले से जो चल रहा है, उसको अभी तक रोका क्यों नहीं गया? देखा जाए कि आज से नहीं, तकरीबन 2-3 साल से वहाँ पर जो है इल्लीगल काम चल रहा है। हमने वजह है कि आप लोग कमजोर है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, हम कमज़ोर नहीं है। हमने तो देखो इल्लीगल बांधकाम को लेकर भी आप मेरे से अगर सवाल करेंगे तो ये आप मेरा लेटर दे सकते हो। ये मेरा लेटर है 2022 का, और वो भी कौन से महीने का वो भी आप देख लीजिए। 2022 से लेकर हमने उसके बाद जब इल्लीगल बांधकाम बढ़ते गए, वक्त ज़रूरत हमने पथ व्यवहार किया, बांधकाम के लिए रोकने के लिए कार्रवाई भी की। हमको सिर्फ बताने के लिए जो है कुछ देर के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है, उसके बाद में कोई हाल नहीं और कोई पुरसाने हाल नहीं। सिर्फ ऊपर से यही बोला जाता है कि हम क्या करेंगे साहब, ऊपर से हमको प्रेशर है, हमको ऊपर से प्रेशर है। अभी फिलहाल शाकिर भाई कितना MLD पानी मुमरा कौसा में आ रहा है? मुमरा देखिए उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से आ रहा है वो बताइए, और अभी फिलहाल क्या पॉपुलेशन है यहाँ की? देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप बोलेंगे कि पर पर्सन और पर फैमिली कितना पानी दिया जाता है, तो पर पर्सन जो है एक आदमी के ऊपर जो है ना 90 लीटर पानी दिया जाता है, और एक फैमिली के ऊपर जो है ना
405 लीटर पानी दिया जाता है। 405 लीटर पानी जो है ना 4.5 फैमिली को वो लोग काउंट करते हैं, एक घर के एक फैमिली के ऊपर 4 प्लस हाफ मतलब 4.5 आदमी के हिसाब से वो जो है पर फैमिली को पानी का काउंटिंग होता है, जिसके हिसाब से एक घर को पानी मिलना चाहिए पर डे 405 लीटर। और रही बात पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का मामला ऐसा है कि जो हम अगर मतदान के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जो मुमरा कौसा जो यहाँ पर जो है खरडी रोड तक जो हमारा मतदान अगर मुमरा कलवा पूरा मिला के अगर देखते हैं तो 149 का जो हल्का आता है उसके अंदर दिखा देगा भाई कि 4 लाख के ऊपर का जो मतदान है। जबकि हम अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी जनगणना तो अभी तक हुई नहीं है, तो 2011 में हुई थी, आज 2023 लग गया, जनगणना हुई नहीं है, पॉपुलेशन कितना क्या है मैं अप्रॉक्स से ये बोल सकता हूँ, अनुमानी है जो आपके मीडिया के माध्यम से और लोगों ने और जो मुमरा के जो लोगों ने सबने कहा है, कोई बोलता है 10 लाख है, कोई बोलता है 12 लाख है, कोई बोलता 8 लाख है। तो उस हिसाब से वो आबादी के हिसाब से, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से हमको पानी MIDC से नहीं मिलता है। पानी हुआ हो गया अभी। एक ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि आपको NCP से आपकी बार टिकट नहीं मिलेगा, आप नजीमुल्ला के भी साथ देखे जा रहे हैं, ऐसे तमाम हलचलें जो है चल रही है। अगर मैंने 2 मौजू आपसे कहा था कि एक मौजू जो है पानी का मौजू है और दूसरा मौजू है कि जो हुमर फैलाया जा रहा है मेरे खिलाफ, वो भी एक मौजू था। तो अभी इस्लामुद्दीन भाई ने वो मेरे मौजू के ऊपर ही सवाल किया है, तो मैं इस्लामुद्दीन भाई का जो सवाल का पूरा मैं जवाब उस मौजू के ऊपर देना चाहता हूँ और अपनी बात को एकदम बेबाकी से रखना चाहता हूँ। इस्लामुद्दीन, आपने कहा कि आप को NCP से टिकट नहीं मिलने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं पीछे जाकर आपको बताता, एक उम्र ये फैल रहा है कि 2017 में भी जो मुझे टिकट दिया गया था वो टिकट मुझे नजीमुल्ला ने दिलाया था। तो ये बात सरासर इस बात का मैं खंडन करता हूँ और इस बात को मैं नहीं मानता कि नजीमुल्ला ने 2017 में मुझे टिकट दिलाया था। 2017 के अंदर अगर मुझे टिकट दिलाने में अगर सबसे पहला नाम अगर मैं लूँगा, वो नाम लूँगा मैं आसिफ शेख, जो नबील कॉम्प्लेक्स दादी कॉलोनी में रहते हैं। दूसरा मैं लूँगा एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स अंदर मेरा जो एक दोस्त लोगों का ग्रुप है, जिसमें जावेद शेख उस जगह, ज़हीर शेख उस मुन्ना बर्तन, उसके बाद हमारे एक दोस्त है सम्मन नाना और एक हमारे दोस्त है माजी नगर सेवक साजिद अंसारी। ये हमारा पूरा मेरा एक दोस्ती ग्रुप था और आसिफ भाई के साथ में जुड़ा हुआ था। OBC कैंडिडेट की उस वक्त जब ज़रूरत थी तो मुझे आसिफ भाई से ये फ़ोन आया था कि भाई आपका OBC सर्टिफिकेट है क्या? तो बोला भाई मेरा OBC सर्टिफिकेट है। तो बोले इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे। फिर यही बात जब जावेद भाई एकॉर्ड के जो है उनके तक कान तक बात गई, ऑफिस में हम लोग ऐसे बैठे थे, चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पर जो है फिर ऐसी बात निकली। तो फिर सम्मन नाना बोला कि अपने हमारे जो दोस्त है राबड़ी के सम्मन नाना, उन्होंने बोला कि यार अपने शाकिर का जो OBC सर्टिफिकेट है इसके लिए बात करो। तो फिर जावेद भाई, मुन्ना भाई, सब लोग ने, साहिद भाई लोग ने, सब ने मिलकर जो है फिर शानू भाई के सामने बात रखी और शानू भाई ने इन सब की बात को माना और इनकी बात पे लब्बे कहा। और शानू पठानी वो वाहिद आदमी है जिसने मुझ जैसे चेहरे को, मेरे जैसे नाम को मुमरा के अंदर ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, उसको उसने टिकट के लिए वो टिकट उसने लेकर आया शानू पठान ने मेरे लिए सारी मेहनत की। शानू पठान ने इलेक्शन में मेरे को जो है जिताया और मैं आपके मीडिया के चैनल से शानू पठान का और हमारे दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने मेरे लिए जो है इलेक्शन 2017 के इलेक्शन में बहुत मेहनत करी और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। दूसरी बात, शानू पठान ने इलेक्शन जिताने के अलावा, नगर सेवक बनाने के अलावा, शानू पठान का मैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे रबर स्टैम्प नहीं बनाया और ना ही मेरा रबर स्टैम्प बना के मेरा इस्तेमाल किया। शानू पठान ने मुझे सिर्फ एक ही बात रखा कि सिर्फ अपने लोगों की, अपने कौम के लोगों की खिदमत करना और उनका काम करना, अपने काम से, अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाओ। जिन्होंने मुझे ये ज़ोर दिया कि आप अपनी खुद की ऑफ़िस खोलो और आज मैं उस ऑफ़िस में बैठा हूँ और लोगों का काम करो और लोगों का काम करते जाओ तो खुद ब खुद आपकी पहचान बनेगी। और सबसे पहली बात तो मैं उस इंसान को मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी उस इंसान से कभी गद्दारी करूंगा। उसका रीज़न वो है कि उस इंसान ने जो मेरे लिए किया
आज के दौर में राजनीति में, पॉलिटिक्स के अंदर न सगा भाई न सगा बाप आज पॉलिटिक्स में नहीं करता है। वो काम अशरफ शानू पठान ने किया है। तो मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके चैनल से और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ आज जो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नजीब मुल्ला ने तेरे को टिकट दिलाया, नजीब मुल्ला ने तेरे को टिकट दिलाकर नगर सेवक बनाया, आज तू नजीब मुल्ला से गद्दारी कर रहा है, नजीब मुल्ला का तू ये कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातों को मैं खंडन करता हूँ। मैं शानू पठान से और अपनी पार्टी से कभी गद्दारी नहीं करूँगा। नजीब मुल्ला ने आपको टिकट नहीं दिलाया? नहीं दिलाया है। शाकिब अगर रात के ये सबसे पहली बात, अगर मुमरा कौसा में रात के 3 बजे जो कन्फर्मेशन हुआ था कि मुझे सुबह बी फॉर्म मिलने वाला है, उसके सिर्फ मुमरा कौसा के अंदर सबसे पहले बात अगर 2 लोगों को पता चली थी। एक है फ़हीम गुलबार साहब जो पहाड़ टाइम्स के हैं, और दूसरा हमारा दोस्त साजिद अंसारी। किस्मत के नाके पर रात में 3 बजे मेरे को पूछा गया था कि यार ये फरजाना मोहम्मद मोमिन कौन है। तो मैंने ये बात कहा था, साजिद अंसारी और फ़हीम गुलबार साहब जब खड़े थे वहाँ पर, मैं बोला मेरी वाइफ़ है, मेरी वाइफ़ का नाम बोले फरजाना मोहम्मद मुनव्वर मोमिन है। तो बोले यार फिर वो ये नाम बोले कंफर्म है। ये बात कही थी फ़हीम गुलबार साहब ने कि मुझे पता चला कि ये लेडीज़ को मिली है। तो उस वक्त मैं जब अपना फॉर्म की नॉमिनेशन फॉर्म की तैयारी कर रहा था ना, तो जब तैयारी मैं कर रहा था बॉम्बे कॉलोनी, वहाँ से रिटर्न आ रहा था, मुझे साजिद अंसारी का फ़ोन आया था। साजिद अंसारी ने बोला कि कहाँ हो? तो बोला इधर हो। बोले किस्मत पे खड़ा हो, जरा इधर आओ। बोला पूछा, अरे बोले कि तुम बोल रहे कि तुम्हारी सीट कंफर्म है? बोले यहाँ पर तो ये नाम कंफर्म हुआ है बोलकर। ये फ़हीम भाई ने अभी बोले इनके पास में पक्की बात आई है बोलकर। तो मैं बोला क्या नाम आया है? तो जब फ़हीम भाई ने बोले कि फरजाना मोहम्मद मोमिन, तो मैं बोला वो मेरी वाइफ़ का ही नाम है, क्योंकि उनकी जब इलेक्शन का पुराना जो यादी के अंदर नाम था, वो यादी के अंदर नाम उनका उनके बाप से जुड़ा हुआ था, फरजाना मोहम्मद मुनव्वर मोमिन। ये चीज़ कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म ही थी। और रही बात नजीब मुल्ला की, तो नजीब मुल्ला ने जो है मेरे को इलेक्शन के अंदर और ना ही इलेक्शन के किसी भी वक्त में मेरी किसी बात की कोई उनसे मेरा लेने देना नहीं है, और ना दूर दूर तक लेने देना नहीं है। मेरे पीछे जो है आसिफ भाई हमारा दोस्त, और सबसे बड़ा हाथ इसके अंदर अशरफ शानू पठान का है कि जिन्होंने मुझ जैसे नाम को, मुझ जैसे चेहरे को जो है नगर सेवक बनाया, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस मुकाम तक यहाँ पर मैं आप बैठा हूँ और आपके सामने बात रख रहा हूँ। शाकिब भाई, और अगर आपको एनसीपी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, और ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? ये जो अफवाह जो हुमर जो फैलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो 2 भाई है ना, शानू पठान और शाकिर शेख, ये 2 भाइयों के बीच में ना दरार डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है। मोइन भाई ये पूछ रहे कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं कि जो लोग ये मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं कि नजीब मुल्ला ने शाकिर को टिकट दिलाया, नजीब मुल्ला ने शाकिर को जो इलेक्शन लड़ाया, और नजीब मुल्ला ने उसके सब कुछ किया, और तेरे को नजीब मुल्ला के साथ में रहना चाहिए, नजीब मुल्ला का साथ देना चाहिए, नजीब मुल्ला को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उनसे साफ कहा कि नजीब मुल्ला ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, तो मैं उसके साथ क्यों खड़ा रहूं, और मैं अपनी पार्टी और शानू पठान के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगा। और शाकिब भाई, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है एनसीपी से तो आप चुनाव लड़ोगे? पहली बात तो मैं इस बात को ही नहीं मानता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिली, मतलब मिलेगी कंफर्म हो? मुझे पूरा यकीन है अपने पार्टी पे, हमारे विधायक पे, हमारे अशरफ शानू पठान पे। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जो टिकट मिलेगी, और हमारे काम को देखकर टिकट मिलेगी। अगर नहीं मिली तो हम कुछ नहीं, मैं शानू पठान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहूँगा। ओके शाकिब भाई, एक सवाल मेरा रह गया था जब पानी की बात आप कर रहे थे, तो उसमें आपने बताया था कि एक अधिकारी ने आपको बताया कि सारा पानी इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है और उसकी वजह से अपने शहर में पानी नहीं आ रहा। ठीक है, शासन और प्रशासन दोनों साथ में मिलकर जब ये बात करेगी तो इससे तो पता चल रहा है कि कितने लाचार है हम लोग, मतलब कितना, जब शासन भी यही बात कर रहा है, प्रशासन भी ये बात कर रहा है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप भी आके यही बात करें, मतलब आपने सॉल्यूशन की बात नहीं की, आपने बताया कि एक अधिकारी ने ऐसा किया, तो उसके बाद मैंने भी उसका जवाब जावेद भाई ये जो है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ये जो है, ये स्कैम किस लिए है वो बात में मैं रोशनी डालूंगा।
आप लोग जो है अभी थोड़ी सी और एक दो बात अपनी में रखना चाहूँगा, आप लोग जिसको ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा एक मिनट हाँ। कि एक मिनट ये जो है ना सर, पानी को लेकर ये जो है बहुत बड़ी राजनीति हो रही है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप उसको समझना होगा। सत्ता क्यों समझना होगा? नहीं है सर। नहीं, आपका सत्ता फिर ये अभी फिर- आपका ये सवाल गलत है एनसीपी कि बोलता है 2009 के बाद ही डेवलपमेंट हुआ है। तो 2009 के बाद तो सत्ता तो आपकी है। अभी तो फिलहाल अभी 13-14 साल से तो आप लोगों की सत्ता है। ठीक है, मैं आपको इस बात पे रोशनी डालूंगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों का ये सवाल होता है कि सत्ता हम लोगों की है 2009 के बाद में। तो मैं आपको इस बात पे मैं रोशनी डालूंगा। खुद भी बोलती है ना, डेवलपमेंट भी 2009 के बाद ही हुआ है ना, एनसीपी उस पर भी मैं रोशनी डालता हूँ। पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, कचरे का मुद्दा, हर चीज़ के ऊपर जो है ठाणे महानगर पालिका के अंडर टेकिंग में सारा काम होता है। बराबर है, ये बात को मानते हैं। अभी आप मेरी बात को अगर बोलते हैं तो अपोजिशन तो यही चिल्लाते हैं ना कि सारा काम तो बोले महानगर पालिका ने किया, सारा काम महानगर पालिका का किया। अरे तो हम भी तो बोलते सारा काम महानगर पालिका ने किया, लेकिन एनसीपी के जो नगर सेवक जो इतने 2009 के बाद आए हैं, इन्होंने महासभा के अंदर आवाज़ उठाई, हमारा प्रस्ताव दिया। इस तरीके के जब लेटर जाते हैं, प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव की सूचना बनती है, उसकी अमलबजानी होती है, महासभा के अंदर मंजूरी मिलती है, तब जाकर ये सारे काम होते हैं। और पानी का जो मुद्दा है ना सर, पानी का मुद्दा जो है, जैसा मैंने एक इस्लामुद्दीन भाई ने एक इंटरव्यू दिया था, इस्लामुद्दीन भाई ने उस इंटरव्यू में पूछा था टोरेंट के मुद्दे को लेकर एक सवाल किया गया था। टोरेंट के मुद्दे पर जब सवाल किया गया तो टोरेंट का मुद्दा नहीं, ये कहा गया कि अब पानी के मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो पानी के मुद्दे पे बात करेंगे तो तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम जो है ये पूरा जो स्कैम जो चल रहा है इनलीगल बांधकाम का, आज अगर आप जाकर देखो तो इनलीगल बांधकाम जो किस तेजी से फैल रहा है और कितनी हो रही है, पता है सर, कोई मतलब पता है, चीज़ नहीं बन रही है। सब चीज़ पता है। तो यही तो मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है, ये क्यों कि इनलीगल बांधकाम को क्यों इतना संरक्षण मिल रहा है, इनलीगल बांधकाम को क्यों इतनी मतलब तरजीह दी जा रही है, क्यों उसको रोका नहीं जा रहा है। हमारे आमदार बार बार उसके ऊपर कमेंट ट्वीट करते हैं, लेटर करते हैं, फेसबुक के चलाते हैं, उसके बाद भी जो है सिर्फ दिखा की कार्रवाई होती है, उसके बाद में कुछ नहीं होता, फिर भी धड़ल्ले से काम चल रहा है। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा शाकिर भाई? एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। अभी ये पानी की समस्या का समाधान निकालने, पानी की समस्या बताए। 212 करोड़ रुपया जो रीमॉडलिंग के लिए आया वो कहाँ गया, वो क्यों काम नहीं हुआ और पानी की तकलीफ क्यों हो रही है? दीवा में हुआ है ऐसा सुना है कि वहाँ पे हो गया, इसके पहले नहीं, वहाँ पर देखिए, जैसा आप भी जावेद भाई ने बोला कि हम सत्ता में हैं, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ठाणे महानगर पालिका के ऊपर एनसीपी की सत्ता नहीं है। एनसीपी ठाणे महानगर पालिका में अपोजिशन का रोल निभाती आई है। जिस पोस्ट को शानू अशरफ पठान ने बखूबी निभाया है। ठाणा के अंदर लोग भूल चुके थे कि अपोजिशन लीडर क्या होता है, लेकिन ठाणा, मुमरा, कलवा को शानू पठान ने ये बता दिया कि अपोजिशन लीडर क्या होता है, अपोजिशन लीडर का काम क्या होता है। हाउस को बंद कराया सिर्फ पानी के लिए, यही रीमॉडलिंग के ऊपर हाउस को बंद कराया था अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान ने। हाउस को बंद कराया था इसीलिए कि जब 220 करोड़ जब मुमरा और दीवा के लिए पास हुए हैं, फिर भी ये काम को क्यों नहीं किया जा रहा। उस वक्त हमको ये जवाब दिया गया था कि कोविड काल है, कोविड की वजह से हमारे पास फंड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ी देर रुकाया है। जैसी कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाती है, उसी हिसाब से जो है काम को फिर से शुरू किया जाएगा। आज की दौर में 220 करोड़ में 100 करोड़ का बिल निकला गया है। हम भी ये मांगनी करते हैं, हमारी खुद ये मांगनी करते हैं, लेकिन दीवा में और हमने दीवा में काम हो गया ना रीमॉडलिंग का। तो रीमॉडलिंग का काम दीवा में, यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मुमरा और दीवा के अंदर कितना परसेंट था, जबकि उस ठहराव के अंदर पूरा मेंशन है कि दीवा में कितना परसेंट काम होगा, मुमरा के अंदर कितना परसेंट का काम होगा, किस तरीके से होगा, सारा उसमें मेंशन है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ने अपने पद का, अपने इसका गलत इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ करवा के लिए कॉन्ट्रैक्टर को सब ये चीज़ को करने के बाद में, और जब मुमरा में काम करने की बारी आती है तो इनको ये बोला गया है, ये मुमरा की तो आप ही के नगर सेवक ने यहाँ काम क्यों नहीं कराए ना हमने। अरे सर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए हमारे लेटर, ये हमारा लेटर देखिए, सारी चीज़ आपका जो मैं खुलासा जो मैं कर रहा हूँ ना,
मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे लेटर है। आप मीडिया से, आप मेरे को मीडिया में सारे लेटर को मैं शो कर सकता हूँ कि रीमॉडलिंग के अंदर हमने क्या किया है। सर हमारी ये हुआ 2022 मार्च में बॉडी डिसॉल्व हो गई है, कोई महासभा नहीं बैठती है, कुछ नहीं होता है। महासभा के अंदर, महासभा का जब बैठती है तो हमारे नगर सेवक, एनसीपी के नगर सेवक महासभा में जब वहाँ आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन बॉडी डिसॉल्व होने की वजह से आज हम सिर्फ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, 1.5 साल से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। अगर यही महासभा रहती और महासभा बॉडी डिसॉल्व नहीं थी, महासभा चालू रहती तो हम महासभा में आवाज़ उठाते। 2 साल जो कोविड काल के निकले महासभा नहीं हुई, और जब ऑनलाइन महासभा चलती थी होता ये था कि जब महासभा पे हम जूमिंग पे बोलने जाते थे, जूम के ऊपर जो ऐप का ऑनलाइन सभा होती थी वहाँ पर या तो नेटवर्क गायब या कुछ गायब, अगर बोलने दिया जाता तो आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता था, कुछ नहीं बोला जाता था। कई महासभा तो सर ऐसी हुई है कि अशरफ शानू पठान जो है महासभा ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और उनको वहाँ से गायब कर दिया गया और प्रस्तावों को पास किया गया। आज अगर हम बात करेंगे, अभी जैसा एक सवाल है, अभी मुमरा में आते हैं, अभी अपने सवाल के क्यों क्या हो रहा है बोलकर, तो सर ये उस सवाल का जवाब है कि हम पानी पे बात करेंगे। तो जब सवाल था इस्लामुद्दीन भाई का टोरेंट पे आप क्या बोलोगे, और आप जवाब दे रहे हो हम टोरेंट पे नहीं, हम पानी पे बात करेंगे, हम पानी पे बात करेंगे। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश है कि वहाँ का, यहाँ का मुमरा का पानी जो है वहाँ पर डाइवर्ट किया जाए। मुमरा के अंदर जो है, मुमरा कौसा के जो क्षेत्र में जो है पानी को जो है कम इस पे भेजा जाए, और ताकि हमारे पार्टी को और हमारे पार्टी के नगर सेवकों को ये डैमेज किया जाए, जिसकी वजह से जो है आने वाले इलेक्शन की ये प्री प्लानिंग चल रही है। पानी को लेकर राजनीति कर रहे सर, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। हम जो खुलासा करना चाह रहे हैं वो ये खुलासा करना चाह रहे हैं कि ये जो मुमरा कौसा का जो पानी जो डाइवर्ट हो रहा है उस प्रभाग के अंदर इनलीगल बिल्डिंग और इनलीगल कनेक्शन करके ये प्री प्लानिंग है, ये साजिश की जा रही है। अब इस्लामुद्दीन भाई का उस टाइम का सवाल था तो वो एक प्लानिंग है। दूसरी बात कि एक लास्ट टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपके तरफ से एक सवाल किया गया था कि व्हाट्सएप के वहाँ पर थाना में पुतले जलाया, आंदोलन वगैरह किया, मुमरा कौसा में क्यों नहीं किया गया बोलकर। तो उसका जवाब तो ऐसा है कि थाना के अंदर जो आंदोलन व्हाट्सएप के खिलाफ हुआ वो एक नगर सेवक के कार्यकर्ता ने करे। थाना के अंदर जो आंदोलन हुआ वो एक नगर सेवक के कार्यकर्ताओं ने करे। किसके खिलाफ करे? आमदार के। एक आमदार और माजी कैबिनेट मिनिस्टर, उसके लिए एक नगर सेवक के कार्यकर्ताओं ने जो है आंदोलन किए और पुतले जलाए, जो कुछ भी किया। और वही चीज़ बोले मुमरा में क्यों नहीं। सर मुमरा में क्यों करेंगे? आज अगर मुमरा में हम करते तो फिर आप न्यूज़ बनाते कि बोले कि आमदार के कार्यकर्ता ने एक नगर सेवक के पुतले जलाए। तो एक नगर सेवक कहाँ और एक आमदार कहाँ, माजी कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ। तो अभी मुमरा वाले क्या, मुमरा में के अंदर क्या लोग इतने हल्के थोड़ी हो गए कि एक नगर सेवक के लिए जो है मुमरा के अंदर आंदोलन करेंगे, उसको चप्पलें मारेंगे और उसको हार वगैरह पिलाएंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। क्यों करेंगे? और ये बोला जाता है कि बोले हम 2009 की गलती को सुधारने आए हैं मुमरा के अंदर। अगर आपको 2009 की गलती आपको सुधारनी है तो फिर आवाड साहब को भी ये बोलना पड़ेगा कि मैं राबड़ी के अंदर जाकर कि मैं 2002 की गलती को सुधारने के लिए आया हूँ। आवाड साहब ने ही 2002 के अंदर तुमको नगर सेवक का टिकट दिलाए, तुम्हारे को इलेक्शन में कैंपेन किए, इलेक्शन के अंदर तुमको जिता के लाए, फिर 2000 उसके बाद में तुम स्टैंडिंग के तुमको मेंबर बनाए, फिर उसके बाद 2009 में तुमने काम किया, 2009 में तुमने इलेक्शन में काम किया, 2010 में तुम अपोजिशन लीडर बने, 2012 के अंदर तुम महापौर के कैंडिडेट बने, महापौर का इलेक्शन आपने लड़ा, महापौर के कैंडिडेट बने, फिर 2012 के बाद में आपको थाने का अपना ये बनाया गया, थाना जिला अध्यक्ष बनाया गया, वो पद आपने भोगा। फिर उसके बाद अगर 2017 उसके बाद आएंगे आप 2018 में, तो आपने एमएलसी का टिकट लिया, एमएलसी का इलेक्शन लड़ा आपने। और इस 20 साल के कार्यकाल में 12 से 15 साल आप लगातार स्टैंडिंग के मेंबर बने। तो आप कैसे बने, कब बने? 2002 के पहले आप कहाँ थे? 2002 के बाद आज 2023 आ गया। भाई जाकिर भाई, ऐसा लगता है कि आप भी इस बार इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पहले कभी नजीमुल्लाह के बारे में ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द कभी नहीं बोले जो आज आप बता रहे हो।
तो क्या वजह है? नहीं, ये सवाल इस्लामुद्दीन भाई ने मेरे से किए थे ना। आज आप सब बता रहे हैं उन्होंने क्या थे, क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, महापौर बने, आप सब आप नहीं अपनी तो पूरी ये भड़ास निकाल रहे हैं उनके। आप जो है ना, आपका सवाल इसके लिए है कि ये सवाल इस्लामुद्दीन भाई ने मेरे से किया था कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बात हो रही है और आपको मतलब ये करा जा रहा है, तो उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप ही क्यों बोल रहे हैं? और भी लोग बोल सकते हैं ना। जब मीडिया सवाल करेगी तो जवाब देना पड़ेगा। आपने सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा, आपने सवाल किया तो मुझे जवाब देना लाजमी है ना मेरा सवाल। नहीं तो फिर न्यूज़ बनेगी कि एनसीपी वाला ने जवाब नहीं दिया और भाग गए, शाकिर भाई, ये न्यूज़ बनेगी ना। शाकिर भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं हम। कि जैसे बात हो रही थी पानी के मुद्दों को लेके, आपका कहना है कि आपकी पार्टी के नगर सेवकों की सुनवाई नहीं होती है। तो जब आपकी पार्टी के नगर सेवकों की सुनवाई नहीं होती, आपकी पार्टी के आमदार की सुनवाई नहीं होती, तो मुंबरा में जो पानी की जो समस्या जो दिन ब दिन गहराता चला जा रहा है, आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? सर देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को ये करता हूँ कि सुनवाई नहीं होती है हमारे आपने नहीं कहा था अभी थोड़ी आमसी देर के पहले। नगर सेवक। हाँ, ये मैंने 2022 के बाद में जब बॉडी डिसॉल्व हुई ना, उस वक्त हम लेटर वर्क कर रहे हैं, उस वक्त ये बात कहा गया था। हमारे आमदार हर वक्त जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, अरे साहब समझिए ना, ऊपर से प्रेशर है। वो साला आज तक वो इंसान ही नहीं मिला, पता नहीं उसने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के रखा हुआ है कि किसका प्रेशर है जिसके वजह से हमको काम नहीं होता है और नहीं होता है। और रही बात जैसा हुसैन भाई ने कहा कि बोले कि आप ये बोलने करना है कि मेरे को इस्लामुद्दीन भाई ने सवाल किया, उस सवाल का मैंने जवाब दिया। और नजीम मुल्ला के खिलाफ बोलने की बात है, नजीम मुल्ला का अगर इतना मुमरा से प्यार था तो उस वक्त आप बोलते, जिस वक्त अपोजिशन लीडर के लिए हमारे सारे मुमरा के नगर सेवक फाइट कर रहे थे कि मुमरा को अपोजिशन लीडर का पद मिलना चाहिए, उस वक्त विरोध तो सबसे पहला विरोध नजीम मुल्ला ने किया था कि मुमरा को विरोधी पक्ष नेता नहीं मिलना चाहिए। उस वक्त नजीम मुल्ला की मोहब्बत कहाँ गई थी? जिस वक्त हॉस्पिटल का हकीम अजमल खान के नाम से जब नाम रखा जा रहा था, ठहराव किया गया था, उस वक्त सबसे अगर उसका विरोध किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था स्वतंत्र सैनिक और उनके नाम पे रखा जाता है, तो उस वक्त महासभा के अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान ने कहा कि हकीम अजमल खान जो है ये स्वतंत्र सैनिक थे, फ्रीडम फाइटर थे। गूगल के ऊपर सर्च किया था और उनको महासभा में फ़ोटो दिखाया था कि ये देखो। और आज भी मैं आपको अपनी इसके अंदर दिखाता हूँ, अगर आपको इतनी मुमरा से मोहब्बत थी तो आज भी आप जाकर देखो। आप ही के नगर सेवक तो शानू पठान के महापौर के विरोध के लिए कुछ लोग गए थे पवार साहब के पास, गए थे ना? आपके नगर सेवक थे कुछ लोग? नहीं थे, मैं उस बात को मैं इसको तो डिने थोड़ी कर रहा हूँ। आज भी हॉस्पिटल के बाहर ये देखिए, हॉस्पिटल के बाहर ये दीवार के ऊपर आज भी एक खांचा है हॉस्पिटल के बाहर पर, इसके ऊपर ग्रेनाइट का एक बोर्ड लगना है और ये बोर्ड अभी तक लग नहीं रहा है। और इसका बोर्ड नहीं लगने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो एक रीज़न है कि उस ठहराव के अंदर, जो आखिरी ठहराव महासभा के अंदर हुआ था, उस ठहराव के ऊपर अपोजिशन लीडर की साइन रहती है और प्रोटोकॉल के से अपोजिशन लीडर का नाम आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड नहीं लगने का रीज़न यही है कि उसके ऊपर अशरफ शानू पठान एक मुसलमान का नाम आगा। तो ये कौन रोक रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ठहराव को होने के बाद भी रोका जा रहा है, इसीलिए रोका जा रहा है। ये नाम आज तक, ये दीवार जब से हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है तब से लेके अभी तक इस पत्थर को नहीं लगाया गया है। तो फिर अब आपको अगर मुमरा से इतनी मोहब्बत है, मुमरा के अंदर आप 2009 की गलती सुधारने के लिए आ रहे हो, तो फिर आप उस वक्त मोहब्बत आपकी कहाँ गई थी जब हॉस्पिटल का नामकरण के ऊपर विरोध हो रहा था? इसके ऊपर सिर्फ लड़ने के लिए हमारे एनसीपी के नगर सेवक मुमरा के और अपोजिशन शानू पठान ने, तब वो जाकर जो है ठहराव पास हुआ और वो नाम को रखा गया। ये सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से रखना चाहता था। दो चीज़ थी, एक पानी का मुद्दा और दूसरा जो मुद्दा था, जो मेरे खिलाफ जो मुझे जो जैसा बोला जा रहा है गद्दार और ये सब चीज़ें जो ये करना चाहिए नजीम मुल्ला का मतलब ये है। तो जिसके अंदर मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि मेरे नगर सेवक बनने के 2017 के टिकट के अंदर नजीम मुल्ला का कोई हाथ नहीं है, नजीब मुल्ला का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो अशरफ शानू पठान का और हमारे दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम।